Hello students, welcome to plus 2 tutorial. In last tutorial we talk about Koch law and their applications. Now today we will solve some numerical problems related to Koch law. Clear? First is the molar conductivity of infinite dilution for sodium acetate, hydrochloric acid and sodium chloride are 91.0, 425.9, 126.9 Simon centimeter square per mole respectively. At 2298 Kelvin, calculate the molar conductivity of acetic acid. Firstly, write down molar conductivity of acetic acid CH3COOH. Ion formation lambda naught CH3COOH CO negative plus lambda naught H positive. Acetic acid break into CH3CO negative and H positive. Means we have to find the molar conductivity of acetic acid. And what is given? Molar conductivity of sodium acetate, HCl, hydrochloric acid and sodium chloride is given. So we will find the molar conductivity of acetic acid from these values. So firstly write down the molar conductivity of these. Firstly, molar conductivity of sodium acetate CH3COONA आयंस में ब्रेक हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में एंड प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव. इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको 2. नेक्स्ट HCl is given, value of HCl is also given. So write down H positive ions and plus lambda naught Cl negative ions. Equation number 3rd. 4th is NaCl, sodium chloride also given, lambda naught Na positive plus lambda naught Cl negative. So firstly we want to find out the value of acetic acid. So इन तीनों में से हमने कौन सा फॉर्मूला बनाना है? ये वाला एसिटिक एसिड वाला. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लास्ट वाली 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे. Write here the values of molar conductivity of HCl and NaCl. Molar conductivity value of HCl is 425.9 and NaCl is 126.4 and sodium acetate's value is 91.0. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट है. सो अगर हम 3rd में से 4th को सब्ट्रैक्ट कर दें 3 माइनस 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनकी वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 425.9 माइनस 126.4 इजिकल टू लैम्डा नॉट H प्लस पॉजिटिव आयंस प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयंस माइनस सेकेंड इक्वेशन 4th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन. सो Cl नेगेटिव कैंसिल आउट. व्हाट लेफ्ट? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव माइनस lambda naught Na
पॉजिटिव। सो राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 5th, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 299.5। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 2nd और 5th को। अब हमारे पास 2nd और 5th बची, क्योंकि 3rd और 4th को हमारे पास सॉल्व करके इक्वेशन 5th बनी। 5th और 2nd को अब हम सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों को प्लस कर ले, हमारे पास सोडियम आयंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बचेंगे? CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। क्लियर? सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, 2nd और 5th को क्या करना है, अब हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, 2nd और 5th 299.5 प्लस 91.0। क्लियर? इक्वेशंस को भी क्या कर दें, हम ऐड कर दें, इसको और इसको क्या कर दें, प्लस कर दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस 5th को भी ऐड कर दो। क्या हमारे पास लैम्डा नॉट H पॉजिटिव एंड साथ में क्या है, माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। सो Na के प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। इसको प्लस करो, प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमारे पास आयंस की वैल्यू आ गई, CH3CO नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या कर दें, पुट कर दें। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा नॉट CH3COOH, इसकी वैल्यू आ गई, बिकॉज दिस बिकम सेम। क्लियर? इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दे, पुट कर दे। तो हमारे पास एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो ऐसे इजी मेथड है। इजी मेथड से क्या कर सकते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी की भी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड at infinite dilution given that molar ionic conductivities of magnesium is given and chlorine is given. Firstly, write down what we have to find. Molar conductivity of MgCl2, it will break into ions of Mg2 positive and chlorine 2 है, so coefficient is 2 come outside and Cl negative. So we have to put the values of chlorine and magnesium. So this is a very easy numerical. Conductivity of magnesium is given, magnesium 2 positive is given 106.1 Simon centimeter square per mole. Clear? And also molar conductivity of chlorine is also given, that is 76.2 Simon centimeter square per mole. So we have to put the values in equation number 1. So put these values in equation 1. What we get? 106.1 and plus 2 into value of chlorine 76.2. Clear? So multiply this. What we got? 152.5
4. सो प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 258.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इट मीन्स ऐसे हम क्लॉट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एक ये डिसोसिएशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए नेक्स्ट इज conductivity of 0.024 m. M means molarity. Molarity is given. Molarity of acetic acid is this one. Conductivity power is given. So calculate its molar conductivity, and if conductivity for acetic acid, molar conductivity दी हुई है acetic acid के लिए 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली राइट आउट द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kappa into 1000 upon m. Kappa is conductivity, so value of kappa is given 7.896 into 10 raised to power minus 5 Simon per centimeter, and molarity was also given 0.00241 m. Clear? So put this value in this. Lambda is equal to 7.896 into 10 raised to power minus 5 into 1000 upon molarity is 0.00241. सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3276348.54 into 10 raised to power minus 5. So we can move this point in left side. So if we move the point left to left, then we add here 3 to how much points? 1 2 3 4 5. 5 पॉइंट्स मूव किए हैं तो 5 प्लस कर दीजिए, 0 ही आ जाएगा. मीन्स 10 raised to power 0 इक्वल टू 1. 3276 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई हमारी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू तो आ गई एट एनी कंसंट्रेशन. सो अब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट. लैम्डा सी मीन्स molar conductivity at any concentration, and lambda naught is molar conductivity at infinite dilution, or we can say zero concentration. So put these values. lambda naught c की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए. और lambda naught इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए गिवन है 390.5, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. सो पुट दीज वैल्यूज. वैल्यू ऑफ C इज 0.00241 इंटू अल्फा. अल्फा की वैल्यू 0.0839 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.0839. तो इसे सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके 0.00001696
अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9161। क्लियर। तो इसे डिवाइड कर ले, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00001851। तो इस पॉइंट को मूव करवाते हैं, मूव करवा के हमारे पास कितना मूव करवाते हैं 2 4 1 तक 5 पॉइंट मूव करवाए, राइट साइड को जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻5। क्लियर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर।